उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की है, ये शिवलिंग। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। अब तो बहुत सरल हो गई, अब तो बड़े सरल सी लगती है दो चीजें, पर दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा। ये बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन से मिलती। जो करवाने वाले हैं उनसे पूछो जरा, ये इतने यजमान कोई 25 है कि 10 है कि 20 है 15 है कि कितने, हमें तो नहीं मालूम, उतना स्मरण नहीं है हमको। पर यजमान परिवार से आप पूछना, साहू जी से पूछना, श्रीवास्तव जी से पूछना, और ये जो समिति है माँ शीतला सेवा समिति, इनसे पूछना कि करवाने में शिव महापुराण करवाने में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने